प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। बीते कुछ सालों से दुनिया के कई देश जंग की आग में जल रहे हैं और इस जंग की आग में सबसे ऊपर है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। ये युद्ध अलग है। रूस की तरफ चुनिंदा देश है, वो भी पीछे से सपोर्ट करते हुए, वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप खड़ा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हालांकि तस्वीर कुछ बदलने लगी। वो शांति की बात करने लगे, लेकिन लड़ाई अब भी जारी है। यहां तक कि रूस बीच बीच में ज्यादा आक्रामक हो जाता है। ऐसे में रूसी सीमा से सटे देश डरे हुए हैं कि कहीं मॉस्को का अगला निशाना वो ना हो। इस डर से बचने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर रूसी सीमा से सटे देशों ने क्या कदम उठाया है ताकि वे रूस से खुद को सुरक्षित रख सके। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि यूरोप के कई देश संभावित खतरे को देखते हुए सीमा पर तकनीक से लैस डिफेंसिव दीवारें यानी आयरन बाउंड्री बनाने की सोच चुके हैं, लेकिन ये उतनी कारगर शायद ही हो सके। छोटे पैमाने के हमले या गुपचुप घुसपैठ रोकने में ये दीवारें कारगर साबित हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मसलन अगर हम मान लें कि रूस ही यूरोप के किसी खास देश पर हमलावर हो तो बड़े सैन्य बल को रोकना दीवारों के बस की बात नहीं। लंबी दूरी की मिसाइलें, साइबर अटैक हो सकता है या समुद्री सीमा से भी हमला किया जा सकता है। इन दीवारों को तकनीक के सहारे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है अगर जमीनी हमले करना चाहे। हालांकि दीवार में स्टील फेंसिंग, कंटीले तार, सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर, ड्रोन सर्विलांस, इंफ्रारेड और नाइट विजन डिवाइस तक लगाए जाते हैं। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक फेंस भी है। इनके करीब ही सैन्य चौकियां रखी जा रही है ताकि दुश्मन सेना के अलावा अवैध माइग्रेशन पर भी नजर रखी जा सके। अब ऐसे में अगला सवाल यह है कि रूस के साथ कितने देश सटे हैं, कितने देशों का बॉर्डर जो है रूस के साथ लगता है। तो बता दें कि रूस की सीमा 16 देशों से लगती है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबी जमीनी सीमा वाला देश बनाती है। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं रूस से सटी हुई हैं। अब अगला सवाल, रूस के किस देश के साथ कैसे रिश्ते हैं। तो बता दें कि इनमें कोरिया, चीन और मंगोलिया के साथ रूस के ठीक ठीक रिश्ते हैं। अजरबैजान और कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा थे। भाषा और सांस्कृतिक तौर पर इनमें कई समानताएं हैं। हालांकि रूस के साथ इनके संबंध ऑन ऑफ होते रहते हैं। दोनों ही मुल्क मॉस्को पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं। अब बचे यूरोपीय देश, यही है जो उसकी आक्रामकता से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये अब दीवार बनाने पर जोर दे रहे हैं। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड ने भारी बजट पास करते हुए एक ऊंची दीवार बनाने का ऐलान किया, जो अगले साल तक पूरा भी हो जाएगा। हालांकि ये रूस से सटी सीमा का 15% ही कवर कर सकेगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड लगभग एक दशक पहले ही इस पर काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल साल 2014 में रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मॉस्को ने यूक्रेन के एक हिस्से को कब्जा लिया था। इसके तुरंत बाद बाकी देश एक्शन में आए। शांति के बीच काम ठंडा पड़ा हुआ नजर आया, लेकिन ताजा लड़ाई के बीच देश डरे हुए हैं कि रूस यूक्रेन से गुजरता हुआ अपनी सेनाओं को उन तक ना मोड़ दे। तो कुल मिलाकर दो घरों की सीमाएं बांधने और प्राइवेसी बनाए रखने के लिए तो दीवारें सही हैं, लेकिन देशों के मामले में ये केवल टाइम बाय करने का तरीका है।